सीएम शिवराज की तो सीएम शिवराज हेलीकॉप्टर से विदिशा पहुंचे हैं। एक बार फिर से कलेक्ट्रेट परिसर में बाढ़ के हालात की वो समीक्षा करेंगे। जतरापुरा राहत शिविर में प्रभावितों से मुलाकात करेंगे। विदिशा के बाद कुरवाई के लिए सीएम रवाना होंगे। तो एक बार फिर से सीएम शिवराज हेलीकॉप्टर के जरिए विदिशा पहुंचे हैं और हालातों की समीक्षा करने के लिए एक बार फिर से सीएम शिवराज मौके पर पहुंचे हैं। कलेक्ट्रेट परिसर में बाढ़ के हालातों की समीक्षा वो करेंगे। जतरापुरा राहत शिविर में प्रभावितों से वो मुलाकात करेंगे। विदिशा के बाद कुरवाई के लिए रवाना होंगे सीएम शिवराज। ये तस्वीरें आप देख रहे हैं विदिशा पहुंचे हुए सीएम शिवराज सिंह चौहान, और उसके बाद कलेक्ट्रेट परिसर में बाढ़ के हालातों की समीक्षा करने के लिए वहां से निकले और फिर जतरापुरा राहत शिविर में प्रभावितों से मुलाकात करेंगे। तो जानकारी के लिए हम बातचीत करेंगे। संवाददाता भरत राजपूत हमारे साथ जुड़े हुए हैं। भरत, कल भी हमने देखा था सीएम शिवराज सिंह चौहान ने हवाई सर्वे किया, हेलीकॉप्टर के जरिए लोगों के बीच वो पहुंचे, और एक बार फिर सीएम शिवराज आज लोगों के बीच पहुंचेंगे, हालातों की समीक्षा करेंगे। जी सुमित, कल बासोदा क्षेत्र में सीएम ने जो है हवाई सर्वे के बाद बासोदा शहर में जाकर बाढ़ प्रभावितों से मुलाकात की थी और उन्हें आश्वासन दिया था। आज फिर वो विदिशा आए हैं। अभी जनप्रतिनिधियों और अधिकारियों के साथ कलेक्ट्रेट में एक समीक्षा बैठक ली जाएगी। इसमें बाढ़ के लिए क्या क्या रोकथाम के लिए और क्या जो प्रभावित है उनके लिए व्यवस्थाएं की गई हैं। और इसके बाद जो है सीएम नदी के पास जतरापुरा जो है जगह है, वहां प्रधानमंत्री आवास जो बने हुए हैं उनमें बाढ़ प्रभावित को राहत शिविर बनाया गया है, वहां रोका गया है। उन बाढ़ प्रभावित लोगों से सीएम मिलेंगे, उनकी समस्याएं सुनेंगे। इसके बाद सीएम फिर कुरवाई, जो मुख्य रूप से सबसे ज्यादा प्रभावित क्षेत्र कुरवाई, बासोदा और विदिशा थे, कुरवाई फिर पहुंचेंगे। कुरवाई में भी बाढ़ के हालातों का जायजा लेंगे और बाढ़ प्रभावित लोगों से मिलेंगे। आपका बहुत धन्यवाद तमाम चर्चा के लिए, तमाम जानकारी के लिए। तो सीएम शिवराज सिंह चौहान पहुंचे हुए हैं विदिशा, और विदिशा में वो फिर से स्थिति का जायजा वो लेंगे, हालात की जानकारी लेंगे, अधिकारियों से चर्चा भी उनकी होनी है। कलेक्ट्रेट परिसर में बाढ़ के हालात की समीक्षा वो करेंगे। जतरापुरा राहत शिविर में प्रभावितों से मुलाकात करेंगे। विदिशा के बाद कुरवाई के लिए सीएम शिवराज रवाना होंगे। तो लगातार हम देख रहे हैं सीएम शिवराज सिंह चौहान जमीनी हकीकत जानने के लिए मौके पर पहुंच रहे हैं, लोगों से बातचीत लगातार कर रहे हैं। तो जानकारी के लिए सीधे राजधानी भोपाल का रुख कर लेते हैं। रंजना हमारे साथ जुड़ गई हैं। रंजना, संवेदनशील मुख्यमंत्री होने की भूमिका निभाते हुए सीएम शिवराज सिंह चौहान लगातार नजर आ रहे हैं। उनका कहना है कि पल पल हालातों पर नजरें वो बनाए हुए हैं और प्राथमिकता है कि लोगों की जान बचाना। जिस समय बिल्कुल संकट की इस घड़ी में अगर प्रदेश का मुखिया लोगों के साथ खड़ा होता है तो लोगों को बहुत संबल भी मिलता है, और सीएम लगातार अधिकारियों को, कर्मचारियों को भी निर्देश दे रहे हैं कि संकट की इस घड़ी में लोगों को काम करना होगा, चुनौतियों से जल्द निपटना होगा। और खुद सीएम लोगों के बीच खड़े हुए हैं, उनसे लगातार बातचीत कर रहे हैं और हर समस्या का जल्द से जल्द समाधान करने को लेकर जो अधिकारी हैं उनको दिशा निर्देश भी दे रहे हैं। दूसरी बात, लोगों के साथ खड़े हुए हैं और सीएम लगातार भोपाल में भी समीक्षा कर रहे हैं और अब इसके बाद विदिशा में भी अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक करेंगे और वहां पर किस तरीके के हालात हैं उसकी रिपोर्ट भी वो अधिकारियों से ले रहे हैं। लेकिन अभी सीएम खुद वहां पर पहुंचे हैं, लोगों से बातचीत कर रहे हैं, लोगों से बातचीत भी करेंगे, राहत शिविरों में भी पहुंचेंगे और वहां पर किस तरीके से लोग रह रहे हैं, भोजन की किस तरीके से इंतजामात हैं और जो मेडिकल की जो व्यवस्था है वहां पर किस तरीके से की गई है, और अगर अभी भी कुछ लोग कहीं पर फंसे हुए हैं तो उनको निकालने का काम किया जा रहा है, नहीं किया जा रहा है, सबको लेकर सीएम लगातार हर एक गतिविधि पर लगातार नजर रखे हुए हैं। लेकिन इसमें देखा जाए तो कल सीएम शिवराज सिंह चौहान खुद पहुंचे थे विदिशा, बाढ़ प्रभावित जो इलाके हैं वहां पर पहुंचे थे, लोगों को खुद उन्होंने नाव पर बैठकर रेस्क्यू कराया था, सुरक्षित स्थानों तक पहुंचाया था, राहत शिविरों में भी पहुंचे थे, लोगों से उन्होंने बातचीत भी की थी और आज भी कुछ इसी तरह से वो लगातार बाढ़ प्रभावित लोगों से बातचीत भी कर रहे हैं, लोगों से मिल भी रहे हैं और उनकी समस्याओं को जल्द से जल्द सुलझाने का जो बातचीत है वो भी उनसे करें, क्योंकि ये जो वक्त है बेहद कठिन वक्त है, संकट की इस घड़ी है और ऐसे में प्रदेश के जो मुखिया हैं वो लोगों के साथ खड़े हैं, तो जाहिर सी बात है कि लोगों को संबल भी मिलेगा और जल्द से जल्द इस आपदा से उबरने को लेकर जो शक्ति है वो भी मिलेगी और
लगातार जो व्यवस्थाएं वो भी पूरी तरह से चाक चौबंद भी रहेंगी, जिस तरीके से फील्ड पर सीएम ने खुद मोर्चा संभाला हुआ है। और इसके बाद सीएम जो भिंड है, चंबल है और मुरैना का हवाई दौरा भी करेंगे और वहां पर भी जिस तरीके से बाढ़ से भारी नुकसान हुआ है उसको लेकर जो जायजा है, जो धरातल पर किस तरीके की स्थितियां बनी हुई हैं उसका भी जायजा लेंगे। और चंबल नदी जिस तरीके से उफान पर है, गांवों का संपर्क टूट गया है, श्योपुर के बहुत सारे जो गांव हैं उनका शहरों से संपर्क टूट गया है और जो लोग हैं जो कि बारिश के बीच फंसे हुए थे उनको किस तरीके से सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाया गया है और किस तरीके से राहत शिविरों में लोग रह रहे हैं, इसको लेकर भी वो अधिकारियों से लगातार पल पल का अपडेट ले रहे हैं। और सीएम ने इस बात को लेकर भी निर्देश दिए हैं सुमित की जो जल आपूर्ति है, बिजली आपूर्ति है, ठप हो गई थी, उसको जल्द से जल्द दुरुस्त किया जाए और बिजली आपूर्ति जल्द से जल्द सुनिश्चित की जाए। जो भी इंफ्रास्ट्रक्चर है भारी बारिश के चलते जो कि प्रभावित हुआ है, पुल टूट गए हैं, पुलिया टूट गई हैं, संपर्क अभी भी टूटा हुआ है। खास करके अगर देखा जाए तो श्योपुर का राजस्थान से और भोपाल और जो विदिशा मार्ग है उसका भी अभी भी जो संपर्क है वो टूटा हुआ है, सांची मार्ग भी अभी भी बाधित है। तो इन जैसे जलस्तर कम होता है तो इन तमाम व्यवस्थाओं से, इन परेशानियों से कैसे निपटा जा सके इसको लेकर भी लगातार जो कार्य योजना है वो बनाई जा रही है। और सबसे बड़ी बात यही है कि बाढ़ प्रभावित जो लोग हैं संकट की इस घड़ी में उनके साथ खड़े रहना, उनको संबल देना, ये बेहद महत्वपूर्ण है। और कुछ इसी तरह से सीएम अब खुद मोर्चा संभाले हुए हैं और लगातार रेस्क्यू ऑपरेशन में जो टीम जुटी हुई है उनका हौसला भी बढ़ा रहे हैं और खुद सीएम वहां उनके साथ भी खड़े हुए हैं। सुमित, बिल्कुल, तो संकट की इस घड़ी में प्रदेश के मुखिया अपनी जनता के साथ एक बार फिर से बहुत धन्यवाद रंजना आपका जुड़ने के लिए, तमाम बातचीत के लिए। आगे बढ़ते हैं। वहीं सीएम शिवराज सिंह चौहान बाढ़ और बारिश को लेकर लगातार एक्शन में हैं। मुख्यमंत्री निवास में हाई लेवल मीटिंग हुई जिसमें जल संसाधन मंत्री तुलसीराम सिलावट सहित आला अधिकारी मौजूद रहे। साथ ही संबंधित विभागों के प्रमुख सचिव भी बैठक में शामिल हुए। सीएम ने पानी उतरने के बाद क्षेत्रों में सभी आवश्यक व्यवस्थाओं को सुनिश्चित करने की भी कहा। पेयजल, बिजली आपूर्ति बहाल करने के निर्देश दिए, साथ ही जरूरी दिशा निर्देश भी दिए। सीएम हाउस में बैठक खत्म होने के बाद मंत्री तुलसीराम सिलावट से न्यूज 18 ने खास बातचीत की। सिलावट ने बताया कि सीएम शिवराज सिंह चौहान ने राहत बचाव कार्य में तेजी लाने के निर्देश दिए हैं। सरकार बांधों पर भी नजर बनाए हुए है। एमपी के सभी बांधों की स्थिति कंट्रोल में है। से भारी बारिश हुई है उसके बाद मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान लगातार मंत्री और अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक कर रहे हैं। इस वक्त हमारे साथ जल संसाधन मंत्री तुलसी सिलावट जी, उन्हीं से बात करेंगे। सर, समीक्षा बैठक हुई सीएम हाउस में, आप भी उस बैठक में थे। मुख्यमंत्री जी निरंतर इस पे नजर रखे हुए हैं, पल पल की खबर रख रहे हैं। कल उन्होंने सर्वे भी किया हेलीकॉप्टर से, आज सारे आला अफसर के साथ बात की है, हर विभाग को निर्देशित किया है। हमारे विभाग को, जल संसाधन विभाग को डैम के संबंध में निर्देशित किया है, नहरों के संबंध में निर्देशित किया है, तालाब के संबंध में निर्देशित किया है और उनके निर्देश का पालन जल संसाधन विभाग करेगा और उनके निर्देश को जमीन पर लाने की जिम्मेदारी मेरी है। तो सर, जिस तरीके से निर्देश दिए जा रहे हैं, हालात है, सीएम आज हवाई दौरा करने के लिए भी निकल रहे हैं, विदिशा कुरवाई का भी आज दौरा करेंगे, मुख्यमंत्री दौरा करेंगे, तो स्वयं जा रहे हैं। क्या लग रहा है कितने दिनों तक ये जो हालात है बाढ़ को लेकर? स्थिति ये है कि 24 घंटे में कहीं बरसात नहीं हुई, जल स्तर बहुत तेजी से नीचे जा रहा है। ये हमारे लिए सुखद स्थिति है, ये सुखद समाचार है और सारी स्थिति मध्य प्रदेश में कंट्रोल में है। तो मध्य प्रदेश में फिलहाल जो स्थितियां हैं वो कंट्रोल में है और मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान लगातार हर एक बाढ़ प्रभावित जिलों से अपडेट ले रहे हैं और अधिकारियों को उतरने को लेकर जो